किसी ने क्या खूब कहा है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौम्या और आज मैं बहुत ही मोटिवेशनल कहानी के साथ आप सभी के सामने आई हूँ, जिसका नाम है कि नामुमकिन कुछ भी नहीं। तो दोस्तों, हम बात करेंगे कि किस तरह आजकल के जो नौजवान हैं वो बहुत ही जल्दी डिप्रेस हो जाया करते हैं और अपनी उम्मीदें हार जाया करते हैं। हाल में ही सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के बाद जो मेंटल हेल्थ का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही ज़्यादा चर्चे में है। तो आज की हमारी यह कहानी उन सभी साथियों के लिए है जो अपनी ज़िंदगी में किसी भी वजह से निराश हैं। तो आज हम बात करेंगे विल्मा रुडोल्फ की। विल्मा रुडोल्फ का जन्म अमेरिका के टेनेसी प्रांत में एक गरीब घर में हुआ। 4 साल की उम्र में विल्मा रुडोल्फ को पोलियो हो गया और वह विकलांग हो गई। विल्मा रुडोल्फ कैलिपर्स के सहारे चला करती थी। डॉक्टरों ने हार मान ली और उन्होंने कह दिया कि अब यह जमीन पर कभी नहीं चल पाएंगी। विल्मा रुडोल्फ की माँ एक बहुत ही पॉजिटिव नेचर की महिला थी और उन्होंने विल्मा को मोटिवेट किया कि तुम कुछ भी कर सकती हो, इस संसार में नामुमकिन कुछ भी नहीं। विल्मा ने अपनी माँ से पूछा कि क्या मैं दुनिया की सबसे तेज धावक बन सकती हूँ? तो उनकी माँ ने उन्हें विश्वास दिलाते हुए उनको समझाया कि विल्मा, तुम ईश्वर पर विश्वास रखो, मेहनत करो और लगन से तुम जो चाहो वो प्राप्त कर सकती हो। 9 साल की उम्र में उन्होंने जिद कर कर अपने ब्रेस निकलवा दिए और चलना प्रारंभ किया। कैलिपर्स उतार देने के बाद चलने के प्रयास में कई बार वे चोटिल भी हुए और उनको दर्द भी सहन करना पड़ा, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार जीत उन्हीं की हुई और 1-2 साल के बाद वे बिना किसी सहारे के चलने में कामयाब हो गई। उन्होंने 13 वर्ष की उम्र में अपनी पहली दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, जिसमें वे अंतिम स्थान पर आईं। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार वे दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लेती रहीं। कई बार हारने के बावजूद भी वे पीछे नहीं हटी और आखिरकार ऐसा दिन आ ही गया जब दौड़ प्रतियोगिता में उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। 15 वर्ष की अवस्था में उन्होंने टेनेसी राज्य विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, जहां उन्हें कोच एड टेम्पल मिले। विल्मा ने टेम्पल को अपनी इच्छा बताई और कहा कि वे दुनिया की सबसे तेज धाविका बनना चाहती हैं। कोच ने उनसे कहा कि वे उनकी पूरी मदद करेंगे। विल्मा ने लगातार कड़ी मेहनत की और आखिरकार वे ओलंपिक में भाग लेने में सफल रहीं। विल्मा का सामना ओलंपिक में एक ऐसी धाविका से हुआ जिनका नाम जुत्ता हेन था, जिसे अभी तक कोई नहीं हरा सका था। पहली रेस 100 मीटर की थी, जिसमें विल्मा ने जुत्ता को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया, एवं दूसरी रेस 200 मीटर की हुई, जिसमें विल्मा ने पुनः जुत्ता हेन को हरा दिया और गोल्ड मेडल जीता। अब जो तीसरी दौड़ थी वो 400 मीटर की थी, जो कि एक रिले रेस थी और विल्मा का मुकाबला तीसरी बार भी जुत्ता हेन से हुआ। रिले में रेस का आखिरी हिस्सा टीम का जो सबसे तेज एथलीट होता है वो दौड़ता है। विल्मा की टीम के 3 लोग रिले रेस के शुरुआती 3 हिस्से में दौड़े और आसानी से बैटन बदली। जब विल्मा के दौड़ने की बारी आई तो उनसे बैटन छूट गई, लेकिन जब विल्मा ने देखा कि दूसरी ओर से जुत्ता हेन तेजी से दौड़ी चली आ रही हैं, तो विल्मा ने गिरी हुई बैटन को उठाया और मशीन की तरह तेजी से दौड़ लगा दी और तीसरी बार भी वे जुत्ता हेन से जीतकर गोल्ड मेडल जीत लिया। इस तरह एक विकलांग महिला, जिसे डॉक्टरों ने कह दिया था कि वे कभी चल भी नहीं पाएंगी, विश्व की सबसे तेज धाविका बन गई और उन्होंने यह साबित कर दिया कि इस दुनिया में नामुमकिन कुछ भी नहीं। तो मित्रों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा लगन के साथ मेहनत करती रहनी चाहिए, ऐसे में हमें सफलता अवश्य मिलती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।